दोस्तों, लंकापति रावण त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी होने के साथ साथ एक ब्रह्मज्ञानी और कुशल राजनीतिक और बहुविद्याओं का ज्ञाता था। भगवान राम के साथ युद्ध में उसकी मौत हुई थी और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिली थी। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि रावण का युद्ध केवल श्री राम के साथ हुआ था, जिसमें उसको हार मिली थी। लेकिन रावण केवल श्री राम के हाथों ही नहीं हारा था, बल्कि उससे पहले भी वह 4 योद्धाओं के साथ युद्ध में हार चुका था। एक योद्धा ने तो रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा भी करवा दी थी। तो चलिए और जानते हैं आखिर कौन थे वो 4 योद्धा जिन्होंने रावण को भगवान श्री राम से पहले हराया था। नंबर 1, किष्किंधा के राजा बलि। रावण की सबसे पहली हार किष्किंधा के राजा बलि से हुई थी। राजा बलि को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध लड़ेगा उसकी शक्तियाँ आधी हो जाएंगी। एक बार राजा बलि पूजा कर रहे थे, तभी रावण युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगा। राजा की पूजा में बार बार विघ्न आ रहा था। इससे राजा बलि को गुस्सा आया और उन्होंने रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा करवा दी। रावण ने निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहा। पूजा खत्म हो जाने तक राजा बलि ने रावण को अपने बाजू में दबाकर रखा। रावण ने राजा बलि से क्षमा मांगी, जिसके बाद राजा बलि ने रावण को छोड़ दिया। नंबर 2, सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। रावण अपनी सेना के साथ सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा का पानी रोककर इकट्ठा कर लिया और फिर उसे छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी सेना के साथ प्रवाह में बह गया और उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक दिन फिर रावण युद्ध के लिए वहां पहुंचा। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण की खूब पिटाई की और उसे जेल में डाल दिया। नंबर 3, पाताल लोक का राजा बलि। रावण पाताल लोक पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह भूल गया था कि पाताल लोक में किसी अन्य लोक की शक्तियाँ काम नहीं करती। रावण पाताल लोक पहुंचकर राजा बलि को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसी समय वहाँ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे रावण को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उसे पकड़ने लगे। रावण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। बच्चों ने रावण को पकड़कर घोड़े के अस्तबल में बांध दिया। जब यह घटना राजा बलि को पता चली, तब उन्होंने रावण को बच्चों की कैद से मुक्त करवा दिया। नंबर 4, भगवान शिव। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन रावण भगवान शिव से भी एक दिन युद्ध करने चला गया। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन बैठे हुए थे। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया, जिससे वह कैलाश पर्वत को उठा ना सका। इससे उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब वह हाथ नहीं निकाल सका, तो उसने शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसको मुक्त कर दिया। मुक्त होकर उसने भगवान शिव को अपना गुरु बना दिया। अंततः रावण ने अपना अंतिम युद्ध भगवान राम से लड़ा था। रावण ब्रह्मज्ञानी था। उसे पता था कि केवल भगवान राम ही उसे मुक्ति दिलवा सकते हैं, इसीलिए वह भगवान राम के हाथों ही युद्ध में मारा गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना।